जरूरत नहीं है। ऋषि जी ने खुद कहा था कि उन्होंने ही शालू के पर्स में डायमंड रिंग रखी थी। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अब तो 2 बातें हो गई ना, तो अब तो आपको सच जानने के लिए पता करना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। प्लीज सर, सच सबके सामने आए, इसीलिए आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करना ही पड़ेगा। अब आप फुटेज चेक कीजिए। ठीक है, चलिए फुटेज दिखाइए प्लीज। मॉम कहाँ थी आप? मैं कब से सोच रही थी आप मिले तो मैं आपको बताऊं। खुश लग रही, हुआ क्या है? खुश होने वाली बात है तो ही खुश हूँ ना। बताओ तो क्या हुआ है? मॉम वो शालू वो इतना एटीट्यूड दिखाती थी, पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ है? अरेस्ट हो गई है वो। ये मलिश्का, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया मॉम। रियली? यस मॉम। उसकी स्टोरी तो खत्म, अब बस लक्ष्मी बची है और वो तो ऑलरेडी आधी बाजी हार चुकी है, टूट चुकी है वो मॉम। ऐसी हालत में वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे ही डरती थी लक्ष्मी से, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मॉम। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मलिश्का लेकिन यस मॉम, मुझे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वो लक्ष्मी, उससे तो सब नफरत करते हैं। कोई उसे वो प्यार वो केयर नहीं देता जो एक बहू को मिलनी चाहिए। इसका मतलब समझ रही हैं आप? हाँ, इसका मतलब मैं जीत रही हूँ मॉम, मैं जीत रही हूँ। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, हमें उसमें कुछ भी नहीं मिला जैसा कि आप बोल रही हैं। इसका मतलब किसी ने भी उसमें कुछ भी नहीं रखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ये बताएंगी। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने सच में रिंग नहीं चुराई है। मुझे नहीं पता कि वो मेरे बैग में कैसे आई। सर प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। वो भी पता चल जाएगा। ले चलो इन्हें, बाकी पूछताछ हम वही करेंगे। नहीं एक मिनट, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों आऊँ? नहीं नहीं दी मुझे नहीं जाना पुलिस स्टेशन, प्लीज मुझे नहीं मानेगी। इसको हथकड़ी लगानी पड़ेगी। क्या मैं इसको हथकड़ी लगा दूं? हथकड़ी लगाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज हमारी बात तो सुनिए एक बार। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज छोड़िए आप ये सब मत कीजिए। प्लीज मत रुक कीजिए। जाइए। प्लीज छोड़ दीजिए उसे, ये सब मत कीजिए प्लीज प्लीज। सर प्लीज आप हमारे काम में दखल मत दीजिए। इन्होंने चोरी की है और इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई है। कोई बात नहीं, दोबारा कह देता हूँ आपके लिए। शालू ने कोई चोरी नहीं की है। उसके बैग में जो रिंग मिली है वो मैंने डाली थी उसके बैग में। लेकिन फुटेज में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ऑफ कोर्स, वरना कैसे आया पता होता ना। क्या मतलब? आयुष, मैं बात करता हूँ। आपके शोरूम से मुझे गिफ्ट कार्ड मिला है जिसके जरिए मैं यहाँ से कभी भी कुछ भी खरीद सकता हूँ। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। आपको किसने दिया वो कार्ड? मुझे वो कार्ड दिया है मैंने। थोड़ी देर पहले बलविंदर ने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। जैसे तैसे तो उसको समझाया, उसको लालच देकर ये बोला कि तू अगर सही से रहेगा ना तो लक्ष्मी तुझे हमेशा मिल सकती है। और अभी मुझे देखो, उस प्रॉब्लम से मैं निकल ही रही थी, ये गुड न्यूज मिल गई कि शालू अरेस्ट होने वाली है। हाँ मलिश्का, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शालू के अरेस्ट होने से शायद शादी थोड़ी बहुत टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उसके वापस आने के बाद तो सब वैसा ही हो जाएगा ना? गॉड मॉम, फिर से नेगेटिव। मलिश्का, नेगेटिव नहीं है बल्कि समझदारी वाली बात है। अरे सोचना तो पड़ेगा ना, जब शालू वापस आएगी तब सब सही कैसे होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ मॉम, सब कुछ सही होगा। I mean, आप सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद इस खानदान में कौन चाहेगा कि शालू और आयुष की शादी हो? हाँ, कोई नहीं चाहेगा। कोई थोड़ी चाहेगा कि एक चोर दुल्हन घर में आए, नहीं ना। और अगर ऐसा होगा ना तो मैं रोकूंगी, मैं नहीं आने दूंगी। मैं उन सबसे कह दूंगी कि ऐसा ना करे। मलिश्का, लेकिन क्यों सुनेगा तुम्हारी कोई? क्योंकि मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, असली बहू। इनफैक्ट मैं ये अभी से ही शुरू कर रही हूँ। मैं नीचे जा रही हूँ और मैं नीलम मॉम को जाके बोलूंगी कि मुझे ना अपनी बहू मानना शुरू कर दे। मलिश्का, क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे तुमसे मिलने आया था, तुम्हारा हालचाल लेने आया था, पूछने आया था कि कैसा रहा सब कुछ। बेबी मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार, इसलिए पूछने आया था कि तुम्हारा प्लान का वो क्या। अरे 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 क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तो सिर्फ तुमसे पूछने आया हूँ ना। पूछने आए हो या फिर मजाक बनाने आए हो? और अभी भी तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने तो तुमसे कहा था कि ये प्लान फेल हो जाएगा, मत करो ये, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, यही कहना चाहते हो ना? मतलब तुम फिर से फेल हो गई? ऐसे नहीं मानोगे तुम। निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। अरे चल बीवी बीवी ऐसे ये तो बताओ, लेकिन हुआ क्या? पूरी बात तो बताओ। शालू अरेस्ट हुई नहीं। मुझे पता था यही होगा, तभी तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वरना मुझे भी तुम्हारी तरह जलील होना पड़ता। तुम तो बने ही हो जलील होने के लिए। मैं जीतूंगी, हारूंगी नहीं मैं।
कभी नहीं हारूंगी मैं। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी लकी हूँ। मेरा भाग्य हमेशा मेरा साथ देता है। हाँ हाँ जानता हूँ, तभी तो दो शादियाँ की और तब भी तुम्हारे पास कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। शालू, क्या बात है? क्या? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना। तेरे चेहरे पे दिख रहा है कि तेरे मन में कुछ चल रहा है। बता मुझे, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं बस जीजू के बारे में सोच रही हूँ। वो सच में बहुत ही अच्छे इंसान है। देखना उन्होंने कितनी कोशिश की मुझे बचाने के लिए। शोरूम के मालिक तक को उन्होंने कॉल कर दिया ताकि मैं बच जाऊँ। दी सच में वो बहुत ही अच्छे इंसान है। और तू बहुत भाग्यशाली है कि तेरी शादी जीजू के साथ हुई है। प्लीज दी, तू ना कोशिश करना कि तेरा और जीजू का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। शालू, दी मैं सच बोल रही हूँ। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। हर रिश्ते में कोई ना कोई तो कमी होती है। हमें बस इस कमी को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना तू ये चाहिए। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है तू ये? ठीक, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं है उसने क्या किया है? तू छोड़ ये बात। तू, मुझे पता है ये बात नहीं है जो तुझे परेशान कर रही है। मैं वो बात पूछ रही हूँ जो तुझे परेशान कर रही है अभी इस वक्त। मुझे वो बात जाननी। बता। अरेस्ट होने वाली हो ना? वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों में चूड़ियों की जगह हथकड़ियाँ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शालू, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। बता मुझे क्या बात है? असल में जो कुछ भी हुआ वो सब अनुष्का ने किया था। अनुष्का ने मेरे बैग में वो हीरे की अंगूठी डाली थी।